नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं हाथरस हादसे की सबसे बड़ी अपडेट। हाथरस हादसे की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि पहली बार बाबा सूरजपाल का बयान आ चुका है सामने। 2 तारीख की घटना से दुखी हूं, ये बाबा सूरजपाल कह रहा है। शासन प्रशासन पर भरोसा रखें, उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, घायलों के साथ मेरी संवेदना है पूरी। हादसे के बाद बाबा का ये पहला बयान आया है सामने। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। उधर हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस पुलिस ने उसे दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। सत्संग में हुए हादसे के बाद से ही लगातार वो फरार था और पुलिस ने मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। मधुकर सत्संग का मुख्य आयोजक था और दिल्ली के उत्तम नगर से अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये 2 अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हाथरस हादसे का ये मुख्य आरोपी मधुकर दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तार हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ भोले बाबा उर्फ अमरपाल, इसका बयान भी आ गया है सामने। फिलहाल कहां है इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन पर भरोसा रखने की बात कह रहे हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अब तक यही बड़ा सवाल उठकर जो सामने आया है कि हर नेता अपना दुख दिखा रहा है, सांत्वना दिखा रहा है, मुआवजा बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन कोई भी सत्संगकर्ता भोले बाबा की गिरफ्तारी या फिर एफआईआर में उनका नाम ना होने को लेकर सवाल कोई नहीं खड़ा कर रहा है। यही एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ हमारे साथ हाथरस से हिमांशु शुक्ला है, हमारे साथ सुमित शर्मा भी हाथरस से ही मौजूद हैं। दोनों से आज के इन दोनों अपडेट्स के ऊपर और जानकारी ले लेते हैं। हिमांशु, आपकी तरफ पहले आना चाहूंगी। देखिए, गिरफ्तार कर लिया गया है जो मुख्य आरोपी है, दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तारी की गई है मधुकर की। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि देखिए, अब तक जिनका ये सत्संग किया जा रहा था वो शख्स, वो बाबा जो है भोले बाबा उर्फ अमरपाल, उसकी गिरफ्तारी को लेकर ना एफआईआर में उनके नाम को लेकर कोई चर्चा की जा रही है। आज की क्या अपडेट्स इस पूरे मामले पर सामने आने वाली है, क्योंकि अब तो भोले बाबा का बयान भी जारी आ गया है। बिल्कुल, देखिए कंचन, आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया और मधुकर की गिरफ्तारी कल देर रात दिल्ली से हुई है। लिहाजा उसके बाद अगले दिन आज बाबा भोले बाबा सूरजपाल, नारायण हरि साकार,
ये जो तमाम नामों से जाने जाते हैं आज मीडिया के सामने आए हैं, वो भी 4 दिन के बाद। लिहाजा ये संभवतः एक सोची समझी रणनीति के तहत है। 4 दिन बाद उन पर पॉलिटिकल प्रेशर रहा होगा या मीडिया का प्रेशर रहा होगा या उनके अनुयायी का प्रेशर रहा होगा कि वो अब मीडिया के सामने आए हैं और अपना बयान रखा। और देखिए जिस तरीके से लगातार बाबा की तलाश की जा रही थी, आज बाबा स्वयं मीडिया के सामने आए, अपना बयान दिया है, संवेदनाएं प्रकट की हैं। लेकिन सवाल यही है कि संवेदनाएं प्रकट की हैं तो 4 दिन बाद क्यों की हैं? कौन सा ऐसा प्रेशर था बाबा के ऊपर? क्या गिरफ्तारी का डर सता रहा था या कोई सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। इसके अलावा बाबा के अनुयायी का प्रेशर है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें अब सामने आने लगी, फिर चाहे एमपी से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश के हाथरस से, आसपास के अन्य जिलों से, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्तगण हैं, अब उनमें भी रोष देखने को मिला है, क्योंकि वो भी मुखर हो गए हैं। उनका कहना है कि 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन हो गए, अब आज बाबा सुबह मीडिया से मुखातिब हुए हैं, लेकिन अब तक कहाँ थे? बात क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों लोगों से नहीं मिल रहे थे? या जो अनुयायी 121 मर गए हैं, जिनकी दर्दनाक मौत हुई है, उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं क्यों नहीं प्रकट कर रहे थे? ये तमाम बड़े सवाल थे जो उनके भक्तों के मन में थे, और वो मुखर होकर इस चीज को बोलने लगे। बाबा को कहीं ना कहीं डर सताने लगा होगा अपनी उस आडंबर का जो उन्होंने तैयार कर रखा है, जो अपनी विरासत तैयार कर रखी, इतनी लंबी चौड़ी बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, उन आश्रम में आएगा कौन? लिहाजा कहीं ना कहीं वो डर था, वो डर देखने को मिला। और उसके बाद एक लिखी हुई स्क्रिप्ट को बाबा ने पढ़ा है, जिसमें उन्होंने संवेदनाएं भी प्रकट की हैं, दोषियों पर कार्रवाई की भी बात की है, लेकिन अपनी बात कहीं नहीं कही है। अपने जो गलती हुई है या गलती हुई है या नहीं हुई है, हिमांशु बहुत मोटे शब्दों में बात की है। एक तरफ तो मृतकों के परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त की है, शासन प्रशासन के लिए कहा है कि आप शांति बनाए रखिए, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोषियों की लिस्ट में यहां बाबा का नाम अब तक नहीं है, सूरजपाल का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? पहला सवाल तो एक ये भी है। हमने देखा कि राहुल गांधी भी यहां पर घटनास्थल पर गए, अखिलेश यादव भी गए, लेकिन कोई भी सूरजपाल के नाम का जिक्र ही नहीं करता है। कल जब राहुल गांधी से भी सवाल किए गए थे सूरजपाल के नाम को लेकर, तो वो भी चुप्पी साधते हुए नजर आए। हाँ, वो मुआवजे की बात जरूर कर रहे थे कि भाई मुआवजा बढ़ाना चाहिए, और वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे कि बेहतर मुआवजा यहां पर मृतकों के परिजनों को मिले। लेकिन बड़ा सवाल सुमित यही बना हुआ है कि आखिरकार सूरजपाल अब तक कहां था, और मोटी मोटी वो बात कर रहा है। क्या उसको प्रशासन की तरफ से कोई समर्थन मिल रखा है? क्या वहां पर उसको संरक्षित किया गया है? कोई जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास? क्योंकि आज जब मीडिया से बात करेगा तो ये जानना बहुत जरूरी होगा कि किसका ऐसा संरक्षण मिल रखा है जिसको लेकर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखी गई, कोई मायूसी नहीं देखी गई। हाँ, वो सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उनको यह भी संतुष्टि है कि ना उनकी गिरफ्तारी होगी, और अब तक एफआईआर में उनका नाम भी नहीं है। सुमित जी, आपको बता दूं कंचन की सबसे पहले कि मधुकर को देर रात को हाथरस पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और हाथरस में देर रात को लाया गया है। पुलिस की टीमें, एसआईटी की टीमें मधुकर से पूछताछ अभी कर रही है इस पूरे मामले को लेकर कि वो बाबा के कितने करीबी थे और किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन किया गया था, फंडिंग कहां से हुई थी, इतने आयोजन के लिए जो पैसा खर्च होता था उस पैसे की व्यवस्था किस तरह से की जाती थी, किस तरह से ये पूरा ग्रुप बनाया जाता था, कमेटी बनाई जाती थी। अगर बाबा की बात करेंगे तो बाबा का एक बयान सामने आया जिसमें बाबा मोटे मोटे शब्दों में चंद बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तारीख की घटना को लेकर दुख तो उन्होंने जाहिर किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि 2 तारीख को जब वो वहां से निकल रही तो किस तरह की घटना घटित हुई थी, और उसके बाद उन्होंने मृतकों की, उनको सबकी मदद क्यों नहीं की। उनके सहयोगी और जितने सेवादार थे वो वहां से फरार हो गए। सबको लेकर बाबा ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। अगर बाबा की बात करेंगे तो बाबा जो है 4 दिन बाद आज बाबा ने अपना एक बयान जारी किया है, सूरजपाल बाबा ने। उसमें बाबा ने यही कहा है, अपने वकील को कहते हुए कहा है कि जितने भी मृतक जन है उन सबके घर पर जाएं, उनकी मदद करें, तन मन से जीवन और मदद करें। लेकिन बाबा ने उस पूरी 2 तारीख की घटना का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया है और न ही ये बताया कि किस तरह से वो घटना घटी थी। हालांकि बाबा ने कहा है कि पूरी घटना को लेकर एक साजिश है और साजिश के शासन प्रशासन पूरी साजिश पे जो है खुलासा करेगा, और सबसे निवेदन किया है कि शासन प्रशासन पर विश्वास रखें। बाबा ने अपने आप को लेकर, अपने आप को बचाते हुए उस घटना को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया है। ठीक है सुमित। हिमांशु, एक सवाल आपसे मेरा मधुकर की गिरफ्तारी को लेकर रहेगा। एक बार हमारे दर्शकों को अपडेट दे दीजिए, मधुकर की गिरफ्तारी किस तरह से की गई है, क्योंकि दिल्ली से उत्तम नगर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस लिस्ट में, गिरफ्तार किए जाने वाली लिस्ट में मुख्य जो आरोपी बनाए गए हैं मधुकर ही बनाए गए थे। अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के पास और कितने लोगों की लिस्ट है अभी, और कितने लोगों को पकड़ा जाना है?
बिल्कुल, देखिए कंचन, आपको बता दें कि गिरफ्तारी के दो पक्ष हैं। एक एपी सिंह वकील का पक्ष है और दूसरा पुलिस के अधिकारियों का पक्ष है। एपी सिंह का कहना है कि हमने सुपुर्द किया है, स्वेच्छा से पुलिस को सौंपा है ताकि वो जो जांच चल रही है उसमें सहयोग कर सके। इसके अलावा जो पुलिस के अधिकारियों का कहना है वो ये कहना है कि दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके लाया गया है क्योंकि मुख्य आरोपी है, लिहाजा उससे तमाम सवाल हैं जो पुलिस के मन में थे, जो आपके हमारे मन में थे। ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस लगातार टीमों का गठन करके दबिश दे रही थी। आगरा एसटीएफ पुलिस की तरफ से जो वर्जन दिया गया उसमें जो सूत्रों के मुताबिक है वो ये है कि आगरा एसटीएफ जो है उसे उठा के लाई है दिल्ली के नजफगढ़ से। एपी सिंह का कहना है कि उसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था दिल्ली के, लिहाजा उसको जब डॉक्टरों ने कह दिया वो पूरी तरीके से स्वस्थ है तो हम लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है। अब ये देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी होगी, उसमें तमाम सवाल भी पूछे जाएंगे। लेकिन मधुकर एक बड़ी कड़ी था, मधुकर एक पुलिस के लिए सिरदर्द था, एक नासूर था, क्योंकि 2 तारीख की घटना थी। कल देर रात दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। हालांकि नोएडा एसटीएफ, आगरा एसटीएफ, तमाम एसटीएफ की यूनिट्स लगातार दबिश और रेड कर रही थी, लेकिन कल देर रात उनको सफलता मिली है। अब ये सफलता मिली है या जो एपी सिंह ने कहा है उसमें कोई सत्यता है, क्योंकि एपी सिंह ने इसको लेकर अपने बयान भी जारी कर दिया था। फिलहाल जिस तरीके के सवाल अब उनसे पूछे जाने हैं उससे कहीं ना कहीं मतलब जिन नियमों कायदों को ताक पर रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें मधुकर मुख्य आरोपी बनाए गए थे। अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु और सुमित, आप दोनों का बहुत ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको एक बार फिर से सुना देते हैं भोले बाबा उर्फ सूरज पाल क्या कुछ कह रहे हैं। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं।